कि हम जुल्म को बर्दाश्त कर लेंगे। अगर जमीयत उलमा का यह फैसला है कि हम दुखों को सह लेंगे लेकिन अपने मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या आपने आज तक किसी पंडित, संत, पुजारी को इस बात के लिए रोते हुए देखा या सुना है, इस बात पर फिक्रमंद होते देखा है कि देश का माहौल खराब किया जा रहा है, मंदिर मस्जिद के नाम पर इस मुल्क के अमन चैन में जहर घोला जा रहा है, इस बात का वादा करते हुए सुना है कि इसे रोकने के लिए हमें जो करना पड़ेगा करेंगे? मेरा दावा है इस तरह की बात करना तो दूर, ये गेरुआ गैंग तो खुद ही जहर फैलाने में व्यस्त है। देखा नहीं, बुंदेलखंड वाला एक लफाड़िया बाबा कहता है कि हम लोगों को खुद ही बुलडोजर खरीदना पड़ेगा, सरकार कितने घर गिराएगी। एक खुरपेची कहता है कि हमको उसी ज्ञानवापी में पूजा करनी है। एक लौंडा कहता है अजमेर की दरगाह खोदो, हमारे खानदान का गुल्लक दबा हुआ नीचे। एक और तुंदियल कहता है कि हमको मथुरा की शाही ईदगाह में कीर्तन करना है। मतलब दान के पैसे पर पेट फुलाकर घूमने वाले रंगीन अदरक कह रहे हैं कि हमको मौका दो तो हम देश में चीन की दीवार और पीसा की मीनार एक साथ खड़ी कर देंगे। खैर, मैं ये सब बताने के लिए अभी नहीं आया हूं, आप ये सब जानते हैं। मैं ये बताने के लिए आया हूं कि जब एक से एक पुजारी और गेरुआधारी देश के करोड़ों लोगों को रौंदने की कस्में खा रहे हैं, तब हमारे दौर का एक मौलाना रू पड़ता है। जी हां, आपने दारुल उलूम देवबंद का नाम जरूर सुना होगा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पड़ता है। 150 साल से भी पहले भारत के मुसलमानों को तालीम देने के इरादे से इसकी स्थापना की गई थी। दुनिया भर के इस्लामी शिक्षा संस्थानों में दारुल उलूम का नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है। यहाँ लगभग 5000 छात्र और छात्राएं मुफ्त में शिक्षा प्राप्त करती हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जब हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन अंग्रेजों के साथ खड़े थे, भारत छोड़ो आंदोलन तक का विरोध कर रहे थे, उस समय दारुल उलूम देवबंद स्वतंत्रता आंदोलन का एक केंद्र बना हुआ था। उसी देवबंद के सबसे बड़े मौलाना हैं महमूद मदनी। वह जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष भी हैं। ज्ञानवापी और मथुरा को लेकर चलाए जा रहे मस्जिद तोड़ो अभियान के बीच देवबंद में देश के अलग अलग हिस्सों में काम करने वाले तमाम मुस्लिम संगठनों के लोग इकट्ठे हुए। 25 राज्यों के 1500 जमीयत मेंबर इस सम्मेलन में शामिल हुए। कुल 2500 से ज्यादा लोग थे। इसी सम्मेलन में बोलते हुए महमूद मदनी सिसक पड़े। उन्होंने कहा, हमारा जिगर जानता है कि हमारी क्या मुश्किलें हैं। यह भी सच है कि मुश्किल झेलने के लिए ताकत और हौसला चाहिए। इस जुल्म को हम बर्दाश्त कर लेंगे, दुखों को सह लेंगे, लेकिन अपने मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। मदनी ने बिलखते हुए कहा, वो चाहते क्या हैं समझ लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं, जो नफरत के पुजारी हैं आज वो ज्यादा नजर आ रहे हैं। अगर हमने उन्हीं के लहजे में जवाब देना शुरू किया तो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। हम हर चीज पर समझौता कर सकते हैं, लेकिन ईमान से समझौता बर्दाश्त नहीं। वो देश को अखंड भारत बनाने की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने देश के मुसलमानों का पैदल चलना तक दुश्वार कर दिया है। वो मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। ये फैसला कमजोरी की वजह से नहीं है, बल्कि जमीयत उलमा की ताकत की वजह से। इस सम्मेलन को लेकर प्रशासन के कान भी खड़े थे। उसे लग रहा था कि ये लोग कोई उल्टी सीधी बात करेंगे। अन्य जिलों से एक्स्ट्रा फोर्स मंगवाई गई थी। पंडाल और आसपास के इलाकों में लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को तैनात किया गया था। सम्मेलन के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। सम्मेलन स्थल पर एक कंपनी पीएसी, 3 पुलिस निरीक्षक, 10 उप निरीक्षक, 6 महिला कांस्टेबल और 40 सिपाहियों की अलग से तैनाती की गई थी। गेरुआ गैंग इंतजार में बैठा था कि कोई तल्ख बात हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हो गया उल्टा। मुसलमान नेताओं ने देश को किसी भी सूरत में एकजुट रहने की बात कर दी, झांसे में न आने की बात कर दी, साजिश को समझने की बात कर दी।
ऐसी आपत्तिजनक बातें सुनकर गेरुआ गैंग के सीने पर सांप लौट गया। आपत्तिजनक इसलिए कह रहा हूं कि इस गैंग को प्यार, भाईचारे, एकता और लोकतंत्र जैसे शब्दों से सख्त नफरत है। वो इस तरह के शब्दों को न बोलना पसंद करते हैं, ना ही सुनना। ज्ञानवापी मुद्दे के सवाल पर जमीयत उलेमाए हिंद के नेशनल सेक्रेटरी मौलाना नियाज अहमद फारूकी ने जो कहा है, उसे सुनकर हर उस संत, महंत, पुजारी और शंकराचार्य को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए जो इतिहास का बदला लेने के नाम पर भविष्य को दांव लगाने की नीचता पर उतर आए हैं। फारूकी ने जो कहा है वो किसी मुसलमान की बात नहीं है हुजूर, पूरे हिंदुस्तान की बात है, मेरी और आपकी बात है, आइडिया ऑफ इंडिया की बात है। उन्होंने सीधे कहा, हर शासक ने गलतियां की हैं जिसे हम भुगत रहे हैं। इन्हें सुधारने के लिए एक साथ बैठकर हल निकालना होगा। इससे बड़ा तो हमारा दिल है जहां पर भगवान और अल्लाह दोनों विराजमान हैं। हम अपने दिलों को बांट देंगे तो इन मंदिरों, मस्जिदों का क्या करेंगे? अगर हमारे दिल सही रहेंगे तो हमारा मकसद धार्मिक रहेगा। ऐसा कोई विवाद ना हो जिससे हमारे रिश्ते टूटे। फिर चाहे ये मंदिर और मस्जिद टूटे या बने, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। सोच कर देखिए ये कितनी प्यारी बात है, कितनी खूबसूरत सोच है। जो भी इस मुल्क से प्यार करता है ऐसा हर आदमी यही कहेगा। मौलाना फारूकी ने कहा, आज हमारा देश धार्मिक बैरभाव और नफरत में जल रहा है और खासकर नौजवानों को नफरत की इस आग की ओर धकेला जा रहा है। भारत में इस्लामोफोबिया और मुस्लिम विरोधी उकसावे की घटनाएं बढ़ रही हैं। इस्लामी सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ निराधार आरोपों को फैलाया जा रहा है। सत्ता में बैठे लोग ऐसा करने वालों का हौसला बढ़ा रहे हैं। देश की सत्ता ऐसे लोगों के हाथों में है जो सदियों पुरानी भाईचारे की पहचान को बदल देना चाहते हैं। उनको बस सत्ता प्यारी है। राजनीतिक वर्चस्व के लिए बहुसंख्यकों की धार्मिक भावनाओं को अल्पसंख्यकों के खिलाफ भड़काना असल में देश के साथ दुश्मनी है। लेकिन हम मुसलमानों से अपील करते हैं कि प्रतिक्रियावादी रवैया अपनाने की बजाय एकजुट होकर राजनीतिक स्तर पर चरमपंथी फांसीवादी ताकतों का मुकाबला करें। समारोह में आए मुस्लिम नेताओं ने एक सुर में कहा कि फांसीवादी संगठन अगर समझते हैं कि देश के मुसलमान जुर्म की जंजीरों में जकड़ लिए जाएंगे तो ये उनकी भूल है। हम मुस्लिम नौजवानों और छात्र संगठनों को सचेत करते हैं कि आप देश के दुश्मन अंदरूनी और बाहरी तत्वों के सीधे निशाने पर हैं। ऐसी कोई गलती ना करें जिससे उन्हें मौका मिले। क्या ही अच्छा हो कि हिंदुओं की तरफ से भी संतों महात्माओं का कोई पांडाल सजे, मुसलमानों को न्योता भेजा जाए, दोनों एक दूसरे के गले मिलें, आसमान से गिराए जाएं मोहब्बत के गेंदा गुलाब और भेजा जाए दसों दिशाओं में ये संदेश कि हम खिलाफ हैं मस्जिदों और मंदिरों पर कब्जे के। वादा करें इस मुल्क के बच्चों से कि सैकड़ों साल पहले क्या हुआ था उसे लेकर हम नहीं खोदेंगे जमीन, नहीं गिराएंगे दीवार, नहीं उठाएंगे मीनार। काश किसी रोज ऐसा हो, उस रोज आसमान तक गूंजेगी बच्चों की किलकारियां, ज्यादा चटक नजर आएंगे हमारे ईमान के रंग। लेकिन वो दिन आएगा कब? हमें उस दिन का इंतजार है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।